चलो शुरू करें आज का गुरु सानिध्य कार्यक्रम। जी। आज हम जो किताब पढ़ रहे मानसिक मन की प्रचंड शक्ति, तो पिछले हमने 7 उसके पेज पढ़े हैं। आज हमें यहाँ से पढ़ना है मानसिक बल और उसका विकास। स्टार्ट करो आंटी जी। हाँ जी। मानसिक बल और उसका विकास। पूर्ण परिश्रम से कार्य करने वाले व्यक्ति को देखकर साधारण मनुष्य सोचते हैं कि इसका शरीर कितना फुर्तीला है एवं कार्य करने में इसके अमुक अंग किस तरह लगे हुए हैं, किंतु यह सच्चा निर्णय नहीं हुआ। मनुष्य की वास्तविक शक्ति वह नहीं है जो आंखों से दिखाई दे। मनुष्य की मुख्य शक्ति है बुद्धि बल एवं मानसिक बल, जो फिर स्थूल रूप में चक्षुओं द्वारा देखी जाती है। किसी कार्य को करने में एक हाथ लगा रहता है, किंतु हाथ की स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। वह हाथ बुद्धि एवं मानसिक बल से संबंधित होता है और कार्य में व्यस्त रहता है। उक्त दोनों शक्तियों के अभाव में शरीर एवं अन्य वस्तुओं को अणुमात्र भी नहीं हिलाया जा सकता। इन दोनों शक्तियों के सामंजस्य से ही पूर्ण पुरुष का निर्माण होता है। बुद्धि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर जाने का सही निर्णय करती है, फिर मानसिक बल स्थूल अंगों से एकता प्राप्त कर उसे पूर्ण करता है। इसके तत्व को समझना अत्यावश्यक है, तभी मानसिक शक्ति की महत्ता को समझकर इसके विकास का मार्ग अपनाया जा सकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में साधारणतया 2 स्थितियां होती हैं। प्रथम, उसके संबंध में विचार करके उसका निर्णय करना कि हमें अमुक कार्य करना है। यह कार्य बुद्धि का है। बुद्धि अपनी विचार शक्ति से किसी कार्य का निर्णय करती है, फिर उस निर्णय को या विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक बल उस कार्य को संपन्न करता है जो इस प्रकार सफलता या सिद्धि उपलब्ध होती है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो पहले अपनी बुद्धि से किसी कार्य का निर्णय करे और फिर उसे पूर्ण करने में मानसिक बल का उपयोग करे। केवल विचारों में बहते रहने वाले व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते। इसी तरह बिना बुद्धि का उपयोग किए जो कुछ सामने आज जो ही है अंत अपनी प्रकृति पद्धत शक्ति को यूं ही छिन्न भिन्न करके असफल होते हैं। अतः किसी कार्य की सफलता के लिए बुद्धि बल और मानसिक बल की आवश्यकता है। अच्छे विचारकों एवं कवियों में मानसिक बल भी हो तो वे बहुत कुछ सुधारात्मक एवं परिवर्तनकारी कार्य कर सकते हैं। केवल विचार ही विचार से कुछ नहीं होता, प्रधानता तो कार्य ही है। अन्य कार्यों की तरह स्वास्थ्य सुधार एवं चिकित्सा में भी मानसिक बल का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए भिन्न भिन्न साधनों को ढूंढना बुद्धि का काम है और उन्हें उपयोग में लाने का कार्य मानसिक शक्ति का है। कार्य की सफलता तक दोनों क्रम ठीक चलते रहे तो सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य में मानसिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा है। जिस व्यक्ति में मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है, वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरणवश या संस्कार के प्रभाव से वह अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाएगा। मानसिक शक्ति तत्व रूप से स्वभाव से सभी व्यक्तियों में स्थित होती है। लोगों की यह धारणा गलत है कि प्रकृति जिसको बलवान या संपन्न अथवा हीन बनाती है, उसे जन्म से ही उस तरह का उत्पन्न करती है। साथ ही इस तर्क में सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य या तो आखिरी अथवा आगे अर्थात दोनों सिरों को ही प्रधानता देते हैं।
मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जिससे हीन को संपन्न बनाया जा सके। कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि तत्व रूप से तो मानसिक बलहीनता एवं महानता दोनों व्यक्ति में स्वभाव से स्थित है। केवल कर्म क्षेत्र की वजह से एक व्यक्ति महान बन जाता है और एक दीनहीन यहाँ तक कि अपना शरीर निर्वाह नहीं कर सकता। निर्बलता को अथवा हीनता को दूर करने के लिए व्यक्ति पहले अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें और कहां तक पहुंचना है इसका निर्णय करें। इसके लिए सर्वप्रथम एक छोटा सा लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। जिस तरह मैट्रिक पास करने के लिए पहली दूसरी क्रमशः 10 कक्षाओं को पास करना पड़ता है, उसी तरह छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस छोटे से लक्ष्य पर अपने चित्त को केंद्रित करके सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब वह लक्ष्य पूरा हो जाए तो अपने उसी पथ पर दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए भी इसी तरह प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह ज्यो ज्यो सफलता मिलती जाए, अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। मानसिक बल का संपादन करने अथवा विकसित करने के लिए आंटी स्क्रॉल कर दीजिए। ज्यादा नहीं, 1 मिनट। करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहल बड़े कार्य को लक्ष्य बनाकर उसमें नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अल्प होने के कारण बड़े कार्य में सफलता नहीं मिलती और प्रारंभ में ही निराशा होती है। मानसिक बल बढ़ना तो दूर रहा, उल्टा हताश होना पड़ेगा। अतः सर्वप्रथम सरल मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से आखिरी मंजिल तक पहुंचा जा सकेगा। निग्रहित मन की चमत्कारी क्षमता। सूर्य की स्वाभाविक धूप जो शरीर पर पड़ती है, कठिन गर्मी में भी उससे शरीर सहन कर लेता है। किरणें बिखरी हुई होती हैं, अतः वे अपना सामान्य ताप ही दे पाती हैं, किंतु नतोदर शीशे के लेंस से 1 इंच स्थान की धूप को केंद्रित कर दिया जाए तो उस ताप को शरीर का कोई भी अंग सहन ना कर सकेगा। कोई भी वस्त्र उसमें बिना जले ना रहेगा। उससे कहीं भी अग्नि पैदा की जा सकेगी और विविध प्रयोजन पूरे किए जा सकेंगे। सूर्य किरणों की केंद्रीभूत शक्ति की तरह निग्रहित मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामान्य श्रेणी के जीवों की तरह ही वह आहार विहार की सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है, किंतु यदि उसे एक लक्ष्य पर स्थिर कर दिया जाए तो उससे साधारण जीवन में भी कई गुनी शक्ति दिखाई देने लगेगी और मनचाही कल्पना पूरी की जा सकेगी। साधारण लोगों के मन की कोई निश्चित गति नहीं होती। तालाब, आंटी स्क्रॉल कर दीजिए। तालाब के पानी की तरह जिधर से हवा चली उधर से वैसे ही कम ज्यादा वेग वाली लहरें उठने लगेंगी। प्रायः लोग अपने से बड़े, पास पड़ोस और उस समाज के व्यक्तियों के आचरणों का ही अनुकरण करते रहते हैं और उतने ही क्षेत्र में विचार उठते रहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन में कोई विशेषता नहीं आती, किंतु यदि मन को संकल्प पूर्वक किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया जाता है तो उसमें समुद्री ज्वार भाटे की तरह ऐसी शक्ति भर जाती है कि कठिन दिखाई पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लोग उनकी सफलता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। यह सब उन्हें चमत्कार सा लगता है, पर चमत्कार सी दिखाई देने वाली यह सफलता एकाग्र मन की संग्रहित शक्ति के परिणाम से और कुछ अधिक नहीं होती। मन की तन्मयता में वह शक्ति
है जो बड़े से बड़े कार्य आसानी से पूरा कर सकती है। मन में उठने वाली इन विचार तरंगों को स्वेच्छा पूर्वक विचरण न करने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर उठते रहने वाले विचार अच्छे बुरे जैसे भी होंगे, वैसे ही तत्ववेद परिणत होने लगेगा। सूक्ष्म जगत से बाह्य रूप से आकर्षित शारीरिक करते रहेंगे। बाह्य रूप से शारीरिक परिवर्तन भले ही दिखाई ना पड़े, पर यदि कुविचारों में ही मन रस लेता रहे तो बुरे स्वभाव का परिपक्व ही हो जाना अवश्य भावी है। इस अवस्था में मनुष्य अपना नैतिक पतन तो करता ही है, औरों को भी पथभ्रष्ट करने का एक सजीव केंद्र सा बन जाता है। इस तरह के विचारों वाले मनुष्य की समीपता जिसे भी मिलेगी, उनके भी दुष्ट और दुराचारी हो जाने की संभावना रहेगी। मनः शक्ति के इस दूषित पक्ष को देखकर ही उसे स्वेच्छाचारी न होने देने की सलाह दी गई है। शास्त्रकारों के ने निरंतर अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रण में रखने की शिक्षा दी है। उन्हें यह मालूम था कि दृश्य जगत के संपर्क में रहने के कारण मनुष्यों की वासना एवं तृष्णा परक आकांक्षाओं का उठना स्वाभाविक है। उन्हें जिधर आकर्षण दिखाई देगा उधर ही दौड़ेंगे। मन को स्थूल भोगों में ही अधिक सुख मिलता है, अतः उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं तथा विचारणाएं भी वैसी ही अधोगामी होंगी। हीन विचारों के कारण मनुष्य के जीवन में चंचलता, अस्थिरता, क्षुद्रता और निकम्मापन आता है। फलस्वरूप यह जीवन अनेक कष्टों एवं उद्वेगों में फंसा रहता है। उस उलझन में न किसी तरह की भौतिक उन्नति हो पाती है, न आध्यात्मिक लक्ष्य ही पूरा हो पाता है। अनियंत्रित मन प्रयोग रूप में अनेक आकांक्षाएं बनाता बिगाड़ता रहता है। कभी वह असंख्य धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, कभी विद्वान होने का सपना देखता है। पहलवान बनने, नेता बनने, प्रतिष्ठा पाने, धनी होने, भोग भोगने की अनेक योजनाएं वह बनाया करता है। यह योजनाएं स्थिर नहीं होती। औरों के जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वह इन लालच भरे सपनों के पीछे अंधी दौड़ लगाया करता है, पर उसकी कोई भी आकांक्षा निर्दिष्ट नहीं होती। हृदय की संवेदनशीलता के कारण वह प्रत्येक अवस्था में अपने आप को ही ठीक समझता है, पर इन अनेक कामनाओं का वह समन्वय नहीं कर पाता। एक ही समय पर कई वक्ता बनना चाहे और पहलवान बन सके, यह असंभव है। एक बार में एक ही क्रिया को अधिक सुविधा और सफलता पूर्वक पूरा किया जा सकता है। अभी खाना, अभी पीना, अभी घर, अभी दुकान, अभी रेल, अभी मोटर, सब बातें एक साथ नहीं होती है। इनका क्रम किस प्रकार हो, कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजोकर रखी जाए, उसकी पकड़ कितनी मजबूत हो, इन सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित रखा जा सकता है। सबसे महत्व की बात यह है कि एक लक्ष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं परस्पर पूरक कैसे बने। इस स्थिति को यदि विचार पूर्वक समझ लिया जाए तो अपने अभिष्ट मनोरथों को लोग बड़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। इच्छाएं जीवन के विशिष्ट पहलू व परिस्थितियों से बंधी होती हैं। अतः उनका योग्य निर्धारण तथा उपयोग संपूर्ण जीवन का एक केंद्र बिंदु, एक लक्ष्य निश्चित करने में है। यह लक्ष्य जितना महान होगा, उच्च स्तरीय भयपूर्ण जीवन को दृष्टिगत रखकर निर्धारित, सर्वांगीण और व्यापक होगा। इच्छाओं और आकांक्षाओं का वेग भी उतनी ही मजबूती तथा कठोरता से संभालने की जरूरत पड़ेगी। छोटी ऊंचाई से गिरने पर लग सकती है,
ऊंचे लक्ष्यों को साधने के लिए इसलिए अधिक लगन, गहन तत्परता और कठोर मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन को साध लिया जाए और वह रुचि पूर्वक लक्ष्य पूर्ति में लगा रहे, तो कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और मनुष्य अभिष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है। पर यह कार्य उतना सरल नहीं है। लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में अनेक द्विविधाएं तथा उलझन भरे प्रश्न आते हैं, जिनका निराकरण करना कठिन हो जाता है। एक प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं, प्रतीत होते हैं, पर चुपका ही करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से भिन्न कोई बात सामने अटल प्रारब्ध बने, किसे ग्रहण करें और किसे छोड़ दें। पर यदि मन स्वस्थ और नियंत्रित है, तो वह अपने विवेक बल से अच्छे बुरे का उचित एंटी स्क्रॉल कर दीजिए उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर परिस्थितियों को काबू में ला सकता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि ऐसी स्थिति में विवेक का अंकुश, मनः नियंत्रण इतना कठोर हो कि उसे प्रलोभनों की ओर झुकने न दिया जाए, क्योंकि मन प्रायः अपनी रुचि के ही निर्णय निकालता है, जो लक्ष्य पूर्ति में बाधक भी हो सकते हैं। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता मनोबल के प्रतीक हैं। मन को संतुलित अवस्था में रखने, एक ही लक्ष्य की ओर से उसे प्रेरित करने में इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है और आंतरिक महानता विकसित होने लगती है। इन गुणों से मन की तमाम शक्तियां केंद्रीभूत होकर एक प्रचंड दावानल सी बन जाती है। ऐसे बलवान मन को चाहे जहां लगा दिया जाए, उधर से ही सफलता का मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा। निराशा, उद्विग्नता, चंचलता और अश्रद्धा यह मनोविकार हैं। ईर्ष्या, विद्वेष, कुढ़न, चिड़चिड़ापन आदि से मानसिक शक्तियों का पतन होता है और जीवन में किसी विशेषता या महत्ता के दर्शन नहीं होते। यह दोनों ही पहलू मनुष्य के सामने हैं, जिसे चाहे चुन ले और वैसे ही सफल या असफल जीवन बना ले। मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशिष्ट लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति अथवा सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। हमारा मन वश में हो जाए तो इस जीवन को स्वस्थ व समुन्नत बना सकते हैं और पारलौकिक जीवन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मन को अपना मित्र बनाएं। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इच्छा और विचार करने की शक्ति का ही नाम मन है। इसलिए मनोनिग्रह के लिए मन को वश में रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसे निरंतर विचार निमग्न रखा जाए। एक विचार की दूसरे विचार से काट छांट और स्थानापत्ति की जाए। मन में अधिकांश वही इच्छाएं उठती हैं जो तत्काल या अल्पकाल में सुख दे सकती हैं। इंद्रियों के सुख उनमें प्रधान है। मनुष्य का मन जब तक इन नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक न उसकी शक्ति प्रकट होती है, न मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन का भी चिंतन किया करें। वैराग्य ऐसे ही चिंतन का नाम है जिसमें हम लोकोत्तर जीवन की कल्पना और सत्य जानने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त आदि शक्तियां
मिली भी मनुष्य को इसलिए है कि मनुष्य अपना पारमार्थिक उद्देश्य हल कर सके। भगवान कृष्ण ने भी गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पातंजलि ने योग शास्त्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वैराग्याभ्यास से मन का निरोध होता है। यह सूत्र लिखा है, अभ्यास से उद्वत मन वश में होता है, वैराग्य से उसे निर्मल हेलो, हेलो, हाँ आंटी जी, कोमल और शांत बनाया जा सकता है। हुआ यह है कि हमने अपने जीवन को बहिर्मुखी बना लिया है। उतना ही सोचते हैं जितना व्यक्त है, दिखाई देता है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता, पर उसका स्वरूप है। वह शाश्वत सत्य भी है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे इस जीवन में वैभव और इंद्रिय भोग का सुख दिखाई देता है, पर जन्म मरण का भय, प्रियजनों का बिछोह, खांसी बुखार बीमारी, कटुता कलह अत्याचार, भय विद्वेष, प्राकृतिक प्रकोप, यह सब मनुष्य के बहिर्मुखी जीवन का गतिरोध करते हैं। आवश्यक है कि इनसे मनुष्य क्षुब्ध हो और दुख अनुभव करे। इन संपूर्ण अभावों से परे जो सनातन आनंद की स्थिति है, वह कैसे प्राप्त हो? जन्म मृत्यु का बंधन और भय कैसे मिटे? शरीर से परे यह जो आत्मा है, जो चलता हिलता डुलता बोलता है, उसकी उपलब्धि कैसे हो? यह ऐसे प्रश्न है जिन पर विचार करके मनुष्य अपने मन को अंतर्मुखी बना सकता है। वैराग्य का यही स्वरूप भी है कि मनुष्य जितना लौकिक सुख साधनों का चिंतन करता है, उससे अधिक अमृतत्व का, शाश्वत सुख और सनातन स्वरूप का भी चिंतन करें। आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है, किंतु लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो इतनी जल्दी नहीं मिटती। ईश्वर का भजन करने बैठिए, हाथ चलेगा, माला घूमेगी, मंत्र जाप भी होगा, किंतु मन जिसे ईश्वर के प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए था, वह तो बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं, ऐच्छिक इंद्रियों के विषय भोगों की ओर लपटे लेगा। कठोर संयम और तितिक्षाओं से मन को दंडित कर इस तरह भटकने से रोकने का भी विधान है, किंतु जिस प्रकार दंड से जानवर और भी क्रुद्ध हो और हिंसक बनते हैं, उसी प्रकार मन भी चोट खाकर विद्रोह करता है। मन वस्तुतः हमारा शत्रु नहीं, है। यदि ये आंटी याद दिख नहीं रहा है, पुचकार, आधा हाँ, देखो, उससे याद पुचकार कर मित्रता पुचकार पूर्वक कर सलाह दी मित्र, जाए, अर्थात प्रेम पूर्वक यह बताया जाए कि भाई, यह ऐन्द्रिक सुख तुम कब तक भोग सकोगे? कब तक क्रोध मोह लोभ संग्रह व्यभिचार और अनाचार में पड़े रहकर अपने किए कर्म के दुख की फसल बोते रहोगे? भाई, कुछ ऐसा काम करो जिससे पग पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कलह की कुंठाओं से छुटकारा मिल जाए। आखिर यह जीवन भी कितने दिन चलेगा? यह युवावस्था कब तक
रहेगी, शरीर ढलेगा ही, मृत्यु होगी ही। क्यों ना अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, क्यों ना अपने को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें। यह विचार मन के समर्थन में न आए ऐसा संभव नहीं। मन जैसा मित्र नहीं है। आखिर वह भोग भी तो आत्म तृप्ति के लिए ही करता है। जितना ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति होती है, उतने क्षेत्र में वह आत्म सुख ही तो ढूंढता है। यदि अपना ज्ञान बढ़ाकर उसे बड़े सुख, उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का ज्ञान कराया जा सके, तो वह उधर भी हंसी खुशी से चल देगा। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके मन ही थे। मनोबल जगाया जा सके, उसे मित्र बनाया जा सके, तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता, वह क्षण भर में मन के सहयोग से सफल हो सकता है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य वस्तुतः एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। विचार का अर्थ है मन को स्थिर न रहने देना, आलसी न होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की, काम की इच्छा जागती है। इसलिए एक पर एक विचार उठना चाहिए। यह संभव नहीं कि अधिक अभ्यास से पूर्व ही मन में अच्छे विचार आने। आज हम यही रुकेंगे, समय समाप्त हो रहा है, तो हम एक बार थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है अभी उसको हम संक्षेप में एक बार कह देते हैं। तो कौन बताएगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आंटी, इसमें दो बल की बात की है, एक बल बुद्धि और एक मानसिक बल की। जैसे पहले हमें कोई भी निर्णय के लिए बहुत सोचना चाहिए और उसके बाद उस पे वो कार्य करना चाहिए। और मन की स्टेबिलिटी, जैसे एक टाइम पे एक ही काम, और मन को बहुत स्टेबल रख के काम करना चाहिए, तो उससे बहुत सी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और एक समय पे एक ही विचार एक ही पे फोकस करें। जैसे सूर्य की किरणें हैं, अगर वो बिखरी रहती हैं तो उतना असर नहीं होता, लेकिन अगर एक जगह फोकस हो जाती हैं तो वो सब कुछ जला देती हैं उस जगह को। और क्या? हेलो दीदी, संध्या दीदी है हमारे बीच में आज। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ रुचि आ रही है। आप कुछ बताओ इनको, हम लोगों को, कि इसमें और क्या हम अभी जो हमने पढ़ा उसमें और क्या चीज है जो हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर रुचि कालरा को बहुत बहुत क्या बोलें, धन्यवाद बोलें कि इतना अच्छा विषय इन्होंने यहाँ पर चयन किया है, मन की शक्ति। तो यहाँ जो अभी अपन ने पढ़ा बहुत ही सुंदर और रोचक लगा। इसलिए लगा क्योंकि मन उसमें टिका हुआ था। पढ़ने में इधर पढ़ते वक्त जो भी पढ़ रहा था, नाम मुझे नहीं मालूम, हम लोगों का मन उसमें टिका हुआ था। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या लिखा है, या जो वो बोल रही है बालिका, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो हमारे विचार एक ही तरह, जैसे अभी रुचि ने बोला, एक ही तरफ हमारे विचार केंद्रित थे। एक और बात जो बहुत अच्छी यहाँ पर आई है कि जो कुछ दिखता है वो ही सब कुछ नहीं होता। आपको जो नहीं दिखता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब पारमार्थिक सुख जो उन्होंने बोला है, आध्यात्मिक सुख जो उन्होंने बोला है, वैराग्य जो उन्होंने बोला है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की बात जो उन्होंने बोली है, वो इसी
नई समझने वाली, नई जानने वाली, नई दिखने वाली चीज की तरफ केंद्रित होना पड़ता है। और वो जो चीज नहीं दिखती स्थूल आंखों से, वो है हमारी आत्मा। तो आत्मा को ही अंदर सब 3 गोले यदि हम बनाएं, सबसे बाहर का गोला शरीर बना लें, बीच का गोला मन बना लें, और अंदर वाला गोला अंतःकरण बना लें। तो ये जो बीच में मन है, मन का गोला, ये हमेशा शरीर की तरफ लगा रहता है, बहिर्मुख होता रहता है। इसको कैसे भी, शुरू शुरू में तो गुरुदेव, ये भी कहीं मैंने पढ़ा, गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन को दंडित करिए, है ना, कि तुमने ये गलत काम किया, अब मैं तुमको इसका दंड भी दूंगा, है ना। जैसे आपका मित्र होता है, जैसे लिखा है ना, मन को मित्र बनाना चाहिए, तो वैसे ही मन को कभी कभी, मित्र को हम डांट भी देते हैं, क्या यार तुमने ऐसा कर दिया, तुम आए वहां नहीं, हम गुस्सा भी हो जाते हैं उससे, और फिर बोलने भी लगते हैं। तो मन से भी कभी कभी गुस्सा होना पड़ता है, और कि तुम बहुत ज्यादा उसमें लगे हुए हो, संसार में लगे हुए हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओ, थोड़ा सा इनर पावर देखो, थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ देखो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ। और इसमें जैसे बच्चे लोग भी भाग ले रहे हैं, तो ये पढ़ाई करने का और परीक्षा में अच्छे अंक लाने का भी एक तरीका है अंतर्मुखी होना। इस मन को, जो बीच वाला गोला है, 3 सर्कल्स हमेशा ध्यान रखना, बाहर वाला सर्कल शरीर या संसार, बीच वाला सर्कल मन, और अंदर वाला अंतरात्मा या आत्मा। तो इस मन को कैसे भी बोलना चाहिए। जैसे 40 मिनट की आपकी क्लास होती है, तो आप 40 मिनट ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि मन को आपने निर्देशित कर लिया है कि 40 मिनट तक आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, क्लास में ही बैठे रहोगे। तो शरीर को भी आपने ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर कहाँ से आया? ये ऑर्डर आत्मा से आया, अंदर से आया। अभी हम क्या हो रहे हैं, रूल हो रहे हैं अपने मन से बाहर की तरफ। और इसी मन को यदि हम साध लेंगे, जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो लगा हुआ रहता है, जिससे वो इधर उधर नहीं देखता, वैसा यदि हम इसको साध लेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएं, जैसे गुरुदेव ने लिखा है, छोटे छोटे से लक्ष्य दें इसको, कि हम जो है एक छोटी सी पुस्तक पढ़ेंगे, हम एक छोटी सी पुस्तक का सार निकालेंगे, हम उस पुस्तक को लोगों को बताएंगे, यही हमारा लक्ष्य हो। छोटी सी पुस्तक को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। तो छोटे छोटे काम देना चाहिए मन को, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए। और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। इस मन को संकल्प पूर्वक, और संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए, शिव संकल्प होना चाहिए, कि जैसे ही हम अंतर्मुखी होंगे, आप देखना आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगा। एक बार जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो हेलो, हाँ दीदी, मैंने आपने, थोड़ा सा ज्यादा कह दिया। नहीं नहीं, हाँ आप अभी समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे इसका मीटिंग हाँ जूम सिर्फ 40 मिनट ही हाँ होगा, तो 2 मिनट कल बचे हाँ हैं केवल। बस हाँ हम, हाँ, बहुत आपने अच्छा। सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, इनको सब उठाने के लिए, कि हम अंतर्मुखी हो जाएं और वैराग्य को धारण करें, और अपने मन को फोकस करें, और मन को हाँ मित्र बनाएं। तो हाँ अब हम एक बार सब मिलके गायत्री मंत्र बोलते हुए गुरुदेव माता जी के चरणों में इस स्वाध्याय को समर्पित करते हैं, और हाँ समय समाप्ति की ओर है इस कार्यक्रम का, हमारा जूम मीटिंग का। तो उत्कर्षा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, आप गायत्री गायत्री मंत्र कर मंत्र, हाँ गायत्री मंत्र सब एक साथ सस्वर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य वस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। तो आज के साथ ही आज इसका समापन करते हैं। अगली बार इसी विषय को आगे उठाएंगे, और
हमारे साथ जिन्होंने पढ़ा वो अंशिका राजपूत है और बहुत ही सुंदर ढंग से वो इसको पढ़ती हैं। इससे अपने आप ही पढ़ने के तरीके से ही हमें रस आना शुरू हो जाता है। हाँ, चलो सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, आंटी। प्रणाम शुभ प्रणाम, रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चलिए।